हाय गाइस, तो मैं करवाने वाली हूँ अपना पहला नेल्स एक्सटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि मेरे पास दो डॉग्स हैं और मुझे उनकी पॉटी धोने में, ब्रश करवाने में ये नेल्स मेंटेन नहीं हो पाते हैं। एंड सिंस दीज आर द आर्टिफिशियल नेल्स व्हिच आई हैव डन डे बिफोर यस्टरडे, सो ये भरोसेमंद नहीं है। तो हम जाने वाले हैं अपना फर्स्ट नेल एक्सटेंशन कराने के लिए। स्टे ट्यून विथ मी। तो अंदर जाते ही मैंने अपना सोनी ZV-E10 Mark II के निकाल लिया और तुम्हें मेरे नेल्स दिख रहे हैं। ये 20 रुपए के मैंने लिए हैं। आपको पता है ना, मैं अपने व्लॉग्स में झूठ नहीं बोलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अपनी ऑडियंस के साथ जितना ज़्यादा मैं ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहूँगी उतना ज़्यादा आपको हेल्प होएगा मुझे समझने में, या जो लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं उनको ये समझने में कि हाउ डिड आई मेड इट अप टू हियर। बाय द वे, मैंने हेयर स्पा भी लिया था। तो हेयर स्पा की क्रीम लगाने के बाद उन्होंने मेरे नेल्स पर दूसरे नेल्स लगाने स्टार्ट कर दिए और ये चेक करना शुरू कर दिया कि भाई कौन सा फिट आ रहा है। फॉर्चुनेटली मेरी जो उंगलियां काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और जो मेरी व्हाट यू कॉल इट मिडिल फिंगर है वो बहुत ज़्यादा उसका स्पेस पड़ा है, तो उनको वो वाला नेल्स मिल ही नहीं रहा था एक्चुअली जो उस पर फिट आ जाए। लिटरली उस लड़की को आधा घंटा लगा टू फाइंड आउट माई नेल्स इन हर वैनिटी। दूसरा जो ये प्रोसेस होता है वो हमारे क्यूटिकल्स को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और घिसते हैं। अब वो मुझे नहीं पता वो क्यों होता है, बट आपके असली नेल्स की तो वाट लग जाती है। क्योंकि अभी ये जो वीडियो है ये मेरे मुंबई जाने से पहले की है, तो अभी के वीडियो में जो आप मेरे नेल्स देखेंगे ना उन पे ऊपर से हरा हरा हो गया है। मतलब they say that they are good, but I personally felt that artificial nails are not healthy because it actually affects your original nail. Yo. अब जैसे ही मैं कैमरा निकालती हूँ ना तो सारा सैलून को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और क्या काम करती हूँ। और यार वो कहते हैं ना, स्टे अंडर प्रोफाइल लो प्रोफाइल, यार मेरे केस में ना वो हो नहीं पाता। एक तो मेरी शक्ल इतनी कैची है, लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी प्रिटी, बट वेन एवर आई वॉक इन टू एनी रूम आई नेवर गो अननोटिस्ड। सो दिस इज़ द थिंग विथ मी। तो हेयर स्पा कराते कराते आंचल ने 2-3 शॉट ले लिए, 2-3 शॉट मैंने ले लिए। तो एक्चुअली में सबको पता चल गया कि मैं हूँ खमौल की तनुष्क। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ ना अपने प्रोफाइल को छुपाने का, लोगों को समझ आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग एक रैंडम लोग थे, लाइक व्हेन आई वाज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल, मेरा कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका और ख़ुद को दिखाने का तरीका बहुत अलग था। और जैसे जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में तरक्की करती रही, हर चीज़ बदलता गया। मैंने वो नोटिस नहीं किया एक्चुअली। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, लाइक प्रिटी तो मैं पहले से ही थी, गोरी मैं पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे आपको तरक्की मिलती है, आपका काम आगे बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी बहुत बदल जाती है। तो आपको पता नहीं चलता है। सो मुझे एक्चुअली पता नहीं चला कि व्हेन डिड आई बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दो आई ऑलवेज वांटेड टू बी, बट आई नेवर नोटिस्ड। तो हेयर स्पा, दोस्तों मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं हर महीने एक बार लेती हूँ। हम सबको लेना चाहिए हेयर स्पा। अगर आप मेरी तरह मंथली लेते हैं तो आप नॉर्मल वाला करा सकते हैं जो आपको 700 to 800 की रेंज में आता है। अगर आप 2 महीने में एक बार कराते हैं देन यू शुड गो फॉर समथिंग विच इज़ एक्सपेंसिव लाइक 1500 to 2000। हेयर स्पा क्यों कराना चाहिए? हम बहुत सारे लोगों को ना सर में खुजली करने की प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है। एक्चुअली में वो आपके डेड सेल्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं और हेयर स्पा कराने से ना वो कम हो जाते हैं। तो एवरीबडी हु इज़ एक्चुअली परेशान कि मुझे खुजली हो रही है, जुएँ हो रही हैं, तो एक्चुअली वो जुएँ नहीं हैं, वो आपके सर में होने वाला पसीना है जिसकी वजह से डेड सेल बनते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते हैं लाइक मेरी तरह, उनको ये बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो यू मस्ट गो फॉर मंथली स्पा। अब भाई स्पा लगने के बाद, सूखने के बाद, स्टीम लेने के बाद धोते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है धोने में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए ड्रायर में। तो स्पा होने के बाद तो इन्होंने ये वाला एक्चुअली पसंद किया था मेरे लिए डिज़ाइन, बट ट्रस्ट में जब ये पूरा बन के आया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें ना लाइट पिंक कलर का बेस था। लेकिन जब इन्होंने मेरा कंप्लीट किया तो वो लाइट ऑरेंज कलर का हो गया, विच आई डिड नॉट लाइक। ये है फर्स्ट स्टेप।
ओके मतलब एक कमाल की तनिष्क के पीछे ये 4-5 लड़कियां लगी हुई थी। ये लड़कियां बहुत मेहनती थी, तो मुझे इनके लिए कुछ भी शिकायत नहीं है, बट नेल्स कुड हैव बीन मच बेटर। सो वैसे बेसिकली आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल गर्ल, तो मैं हर चीज़ को 5-6 बार तो जज करती हूँ, ओवर थिंक करती हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप लोग भी इस नेल्स को एंड में देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि ये एग्जैक्टली पिक्चर से मैच नहीं करता है। तो इस एक्चुअली प्रोसीजर को पूरा 3 घंटा लग गया और आखिरी में ये कुछ ऐसा बन गया है। तुम देख रहे हो ना, लाइक इसका बेस लाइट पिंक नहीं है, ऑरेंज सा है। एंड दिस कुड हैव बीन मच बेटर सिंस इट वाज माय फर्स्ट नेल एक्सटेंशन, सो I won't recommend nails extension from this salon, so I'm not mentioning the name of the salon. मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं दोबारा से कराने वाली हूँ और इस बार डार्क नेल्स के साथ। तो देखते हैं कि हो सकता है मुझे नेल्स एक्सटेंशन आगे चल के अच्छे लगने लग जाएँ। यो वैसे इन नेल्स ने मेरी बहुत हेल्प की बॉम्बे में। दे वर लुकिंग आउटस्टैंडिंग ऑन द स्टेज। अब मुझे अच्छा हुआ कि मैं ऐसे ही नहीं चली गई अपने असली नेल्स लेके, क्योंकि आर्टिफिशियल नेल्स आपकी पर्सनालिटी में बहुत आउटलुक बहुत अच्छा ऐड कर देते हैं आपके साथ। हाय एवरीवन, तो मैं घर पे आ गई हूँ। दीज आर द नेल्स। एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था। आई थॉट 500 फॉर द बोथ द नेल्स, लेकिन उसने 500 फॉर वन हैंड बोला था, सो आई हैड टू पे 1000। दिस वाज माय फर्स्ट नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट, सो आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो ये उन्होंने करके दिया है मुझे। इसको आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, रेट कीजिए कि वेदर दीज आर वर्थ 1000 रुपीज़ और नॉट, और दे आर एक्चुअली लुकिंग गुड ऑन मी। आफ्टर केयर जो मुझे बताया वो ये बताया कि मुझे किसी प्रकार का ढक्कन नहीं खोलना है, बर्तन नहीं धोना है, जब हम पैंट की ज़िप खोलते हैं उसको नाइसली खोलना है, और सेब को पकड़ के लाइक दिस किसी भी चीज़ को जिसको हम क्लॉथ से पकड़ते हैं वो नहीं करना है। जितना मैं इसको कितना लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहती हूँ उतना ध्यान रखना है, और जितना मैं इससे हार्ड चीज़ों को नहीं छूँगी तो उतना ही चलेगा, और जितना हम लापरवाही करेंगे दिस विल फॉल ऑफ। इसकी ड्यूरेबिलिटी उसने बताई है कि 1 मंथ है। दैट डिपेंड्स कि मैं इसे कैसे रखती हूँ। कार का दरवाज़ा मुझे आराम से खोलना है, और आटा नहीं मलना है, खींच के जो रोटी बनाते हैं वो भी नहीं करना है। सो वाइपर मार सकते हैं, झाड़ू कर सकते हैं, हर चीज़ को हाथ से खाना है। सो द प्रॉब्लम विथ मी इज़ कि मुझे ऑटम को खाना खिलाना है। सो वो 1 मिनट देखो ज़रा मैं कैसे खिला रही हूँ उसे खाना। मुझे उसका मुंह ऐसा पकड़ना पड़ता है एक्चुअली, तब नाखून को अंदर घुसा के, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे इनको ब्रश कराना होता है, सो आई हैड टू वेयर द ब्रश लाइक दिस, जिसको ऐसे ऐसे ब्रश करना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा द मेन प्रॉब्लम विच आई फेस इज़ इट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल। अभी मुझे हैवी लग रहा है, बट दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी। अच्छा, जो मैंने आर्टिफिशियल लगाए थे वो ज़्यादा भारी थे, ये दे आर बेटर देन दैट। सो लेट्स सी हाउ आई एम गोना हैंडल दिस।